महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक पारित हो गया है। मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। चर्चा के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने शिवाजी की प्रतिमा के सामने कसम खाई थी कि मैं मराठाओं को आरक्षण दूंगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को बिना हाथ लगाए मराठा को आरक्षण दिया जाएगा। आज का दिन मराठा समाज की विजय है, मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों की विजय है। लेकिन शिंदे ने जिन मनोज जरांगे की तारीफ की वही इस आरक्षण से नाराज हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, बताएंगे इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइव। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक पारित हो गया है। विधानसभा में इस विधेयक को एक मत से पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने शिवाजी की प्रतिमा के सामने कसम खाई थी कि मैं मराठाओं को आरक्षण दूंगा और सदन में ये एक मत से पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को बिना हाथ लगाए मराठा को आरक्षण दिया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान कर दी। मराठा आरक्षण पर चर्चा के दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि किसी भी समाज के आरक्षण को बिना किसी प्रकार ठेस पहुंचाए मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। सदन के सहयोग यानी कि पक्ष व विपक्ष से यह निर्णय लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय पूरा करके दिखाया। पहले दिन से किसान मजदूर के हित में निर्णय लिया गया। सीएम शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे और आनंद दिखे के शिष्य जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तीसरी सरकार होगी जो हाल के वर्षों में मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला किया है। 1980 में पहली बार मराठा आरक्षण की मांग मंडल आयोग के बाद शुरू हुई, जो मराठा नेता अन्ना साहब पाटिल ने शुरू की थी। आरक्षण और मराठा समुदाय की अन्य मांगों पर चर्चा के लिए आज महाराष्ट्र विधान मंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया है। फडणवीस सरकार ने 2018 में आरक्षण दिया था। 3 केंद्रीय और 3 राज्य आयोग ने मराठाओं को पिछड़ा मानने से इनकार कर दिया। वहीं साल 2014 में पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने मराठा समाज को 16% आरक्षण दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। साल 2016-17 कोपर्डी की घटना के बाद महाराष्ट्र फिर एक बार मराठा आरक्षण की मांग तेज हो गई। इसके बाद 2018 में फडणवीस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा होने के आधार और मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का फैसला किया, लेकिन 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13% कर दिया। हालांकि साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई असाधारण स्थिति नहीं दिखती जिसके आधार पर मराठा को पिछड़ा मानते हुए उन्हें आरक्षण दिया जाए। अब बात करते हैं मनोज जरांगे की, जो कि इस पूरे फैसले से यानी कि जो एकनाथ शिंदे की सरकार ने आरक्षण देने का फैसला किया है जिसको विधानसभा में पारित कराया गया है, उस पर मनोज जरांगे नाराज हैं। आखिर उनकी नाराजगी की वजह क्या है? दरअसल मराठा आरक्षण की लड़ाई को इस निर्णायक मोड़ तक लाने वाले मराठा आरक्षण आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे सरकार द्वारा पारित विधेयक से खुश नहीं हैं। हालांकि उन्होंने मराठों को 10% आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार हमारे मत्थे मढ़ रही है, जिसकी मांग हमने नहीं की थी। हमारी मांग मराठों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें यह वचन दिया है कि जिनके कुनबी रिकॉर्ड मिलेंगे उनके सगे संबंधियों को भी कुनबी यानी ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। परंतु विशेष अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि सगे संबंधियों को कुनबी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ सरकार को 6 लाख आपत्तियां मिली हैं। इन आपत्तियों पर सरकारी पड़ताल चल रही है। इस पर मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि हमारी मांग यह है कि हमारा कुनबी रिकॉर्ड मिल गया है, हमारे सगे संबंधियों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी कर ओबीसी कोटे से आरक्षण दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हम वही लेकर रहेंगे जो हम चाहते हैं। हमारे पास 10% आरक्षण को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन यह 10% आरक्षण सिर्फ राज्य सरकार का है। ओबीसी में आरक्षण राज्य से लेकर केंद्र तक होता है। हमें यह मिलना चाहिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए यह जरूरी है। जरांगे ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का कहना है कि कुनबी रिकॉर्ड मिलने वाले लोगों के सगे संबंधियों को भी कुनबी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ 6 लाख आपत्तियां मिली हैं। जरांगे ने कहा कि इन आपत्तियों का क्या करना है, इसे कैसे निपटना है, मंत्रिमंडल को कितने अधिकार है, यह उन्हें भी मालूम है और हमें भी मालूम है। आपत्तियों का मुद्दा आगे कर इतने बड़े समाज का अपमान करना, उसे उसके हक से वंचित रखना उचित नहीं है। जरांगे ने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है, अभी भी वक्त गया नहीं है। मराठों को ओबीसी कोटे से ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में अब तक आरक्षण की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एससी आरक्षण 13%, एसटी 7%, ओबीसी 19%, विमुक्त और भटकी हुई जनजाति 11%,
SEBC सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग 2%, कुल मिलाकर 52%। अगर इसमें EWS के 10% को भी जोड़ दें तो आंकड़ा 62% हो जाता है। और अब अगर आज मराठा समुदाय को जो 10% आरक्षण मिला है उसको भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 70 पार कर जाएगा। ऐसे में सवाल है, क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण टिक पाएगा? मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि सरकार का यह फैसला चुनाव और वोटों को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह मराठा समुदाय के साथ धोखा है। मराठा समुदाय आप पर भरोसा नहीं करेगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।